दोस्तों ये एक ऐसा गांव है जहां सिर्फ महिलाएं ही रहती हैं और उनकी शादी की उम्र हो जाती है, लेकिन फिर भी उनकी शादी ही नहीं हो पाती है क्योंकि इस जगह पर पुरुषों की बहुत कमी है। जो कुछ है वो भी काम धंधे की तलाश में शहरों में जा बसे हैं। यहाँ तक कि उनकी पत्नियां भी इस जगह पर अकेले ही रहती हैं। इस पूरे गांव में महिलाएं जो बोलती हैं वही होता है। ये गांव पूरी तरह से महिलाएं ही चलाती हैं। खेती बाड़ी से लेकर घर का काम सब कुछ अकेले इन्हीं महिलाओं को करना पड़ता है। यहाँ जो भी पुरुष आता है उसे यहाँ की महिलाएं काफी घूरती हैं और कई बार तो बहुत सी महिलाएं उससे शादी करने के लिए भी तैयार हो जाती हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें होती हैं। अगर पुरुष उन शर्तों को मान लेता है तो फिर ये महिलाएं उससे खुशी खुशी शादी कर लेती हैं। अब ये शर्तें क्या है, आज की वीडियो में हम इन्हीं शर्तों को जानेंगे। दोस्तों हमारी इस धरती पर जितने भी देश हैं उन सभी की अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, अपने अलग अलग रीति रिवाज है और उनका रहने का अपना ही एक अलग तरीका है। लेकिन हमारी इस धरती पर कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ के लोगों का रीति रिवाज और परंपराएं बिल्कुल अलग ही है। दोस्तों इस गांव का नाम है नुएवा डी कोर्डेरो, जो अपने आप में ही दुनिया का सबसे अलग गांव है क्योंकि यहाँ की महिलाएं शादी के लिए तरसती हैं और जो कोई भी मर्द इस गांव में आता है तो उसकी किस्मत खुल जाती है क्योंकि यहाँ कुंवारे लड़कों की कुछ ज्यादा ही मांग है। वैसे अगर कोई मैरिड भी है तो भी वो इस गांव में आ सकता है क्योंकि यहाँ कुंवारा हो या शादीशुदा हर तरह के लड़के की मांग है। कई बार तो यहाँ पर एक लड़का दो दो लड़कियों से शादी कर लेता है क्योंकि यहाँ पर लड़कों की इतनी ज्यादा मांग जो है। ये गांव ब्राजील में स्थित है जहाँ लगभग 800 से 900 महिलाएं रहती हैं। इस गांव का इंस्टाग्राम पेज भी है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनका यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज भी है क्योंकि यहाँ पुरुष ना के बराबर रहते हैं, जिसकी वजह से ये खूबसूरत महिलाएं खुद वीडियो बनाती हैं। उसमें अपना नाम और दूसरी डिटेल बताती हैं ताकि कोई उनसे शादी करने इस गांव में आ सके। कई लड़के इनसे कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, लेकिन जब उन्हें शादी की शर्तों के बारे में पता चलता है तो ज्यादातर लड़के फिर इनसे शादी नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत सी महिलाओं को अपना जीवन अकेले ही बिताना पड़ता है। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि यहाँ सभी महिलाएं कुंवारी हैं। यहाँ पर कई महिलाएं शादीशुदा हैं जो अपना घर बसाकर रह रही हैं, लेकिन गांव में ज्यादा काम धंधा न होने के चलते इनके पति इनको बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते हैं। यहाँ 900 में से लगभग 100 महिलाओं की शादी हो रखी है, लेकिन उनके पति गाँव में नहीं रहते। दोस्तों बता दें इस पूरे गाँव के ऊपर और यहाँ रह रही महिलाओं के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है जिसमें इनके जीवन को दिखाया गया है। और ऐसा नहीं है कि ये महिलाएं देखने में सुंदर नहीं है। यहाँ आपको ब्राजील की एक से बढ़कर एक खूबसूरत महिलाएं मिल जाएंगी, लेकिन उनका दुर्भाग्य बस यही है कि वो इस गांव में पैदा हुई है जिसमें मर्दों की कमी है। ब्राजील के इस गांव को नुएवा डी कोर्डेरो के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसके साथ ही से ब्राइड ऑफ द लैम्ब के नाम से भी जाना जाता है। ये बेलो वेले वैली में स्थित है जो ब्राजील के मिनास जिराइस राज्य में है। इस गाँव का इतिहास काफी ज्यादा दिलचस्प है और ये जानना भी जरूरी है क्योंकि बिना इतिहास जाने हमें पता नहीं चल पाएगा कि इस गांव में सबसे ज्यादा कुंवारी महिलाएं क्यों रहती हैं। दोस्तों 18वीं शताब्दी में मारिया सेंटोरिना नाम की एक महिला थी जो शादीशुदा थी, लेकिन उसका पति उस पर बहुत अत्याचार करता था, इसलिए उसे एक दूसरे पुरुष से प्यार हो गया जिसका नाम था जीको फर्नांडिस। मारिया ने अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रहने का फैसला किया क्योंकि मारिया अपने प्रेमी के बच्चे की मां बनने वाली थी और 18वीं शताब्दी में पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहना और उसके बच्चे की मां बनना उस समय एक घोर पाप माना जाता था, जबकि मारिया का पति उसे बिल्कुल प्यार नहीं करता था। अब मारिया ने जब अपने प्रेमी के साथ रहने का फैसला किया तो ये फैसला वहाँ के चर्च के प्रीस्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि उनकी और जीसस की नजरों में ये एक घोर पाप था। उस प्रीस्ट ने मारिया, उसके प्रेमी और उसके बच्चे को चर्च से निकाल दिया। चर्च से ऐसे किसी को बाहर निकालना उस समय मानो गाँव से बाहर निकालना था और समुदाय से अलग करना था, जिसके बाद मारिया की आने वाली 4 पीढ़ियों को चर्च में घुसने से मना कर दिया गया। उनके परिवार का कोई भी सदस्य अब चर्च में नहीं जा सकता था, वो भी आने वाली 4 पीढ़ियों तक, क्योंकि प्रीस्ट ने मारिया को चर्च से बाहर निकाल दिया था। तो उस गांव में जितनी भी महिलाएं थी उन्हें आसपास के गांव और समुदाय वाले बुरी महिलाओं की नजरों से देखने लगे। यहाँ तक कि उस पूरे गांव यानी कि नुएवा डी कोर्डेरो की महिलाओं से अब कोई भी शादी करने को तैयार नहीं था और जो पहले से शादीशुदा थी उनके पति उन्हें छोड़कर चले गए। अब इन महिलाओं को इस गाँव में अकेले रहना पड़ा। इन्हें अपना हर काम खुद करना पड़ता था। खेती बाड़ी से लेकर घर का काम और जीवन जीने के लिए पैसे कमाना वो सभी इन्हीं महिलाओं को अकेले ही करना पड़ता था। साल 1950 में यहाँ एक प्रीस्ट आए जिन्होंने गांव की एक महिला डोना डेलिना से शादी की। बता दे डोना डेलिना हूबहू एक परी की तरह ही खूबसूरत थी, लेकिन 1955 में उस प्रीस्ट की मौत हो गई।
प्रिस्ट से डोनर डेलिना की शादी होने का मतलब था अब इस गांव की महिलाएं समुदाय के लिए बुरी नहीं है। फिर भी आसपास के गांव के लोगों ने उन्हें बुरा ही समझा और चर्च में कभी घुसने नहीं दिया। डोनर डेलिना को पहली बार इस गांव की महिलाओं ने अपना मुखिया चुना और साल 1956 में एक महिला का मुखिया होना वहां के लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी बात थी। जिसके बाद यहाँ सभी महिलाओं ने अपने हिसाब से जीने का फैसला किया और कुछ नए नियम और कानून बनाए। इस तरह से ये गांव बिना पुरुषों के चलता रहा। लेकिन अब महिलाओं को पुरुषों की भी जरूरत थी, क्योंकि उन्हें भी शादी करनी थी और अपना घर बसाना था, पर उन्हें किसी भी पुरुष पर भरोसा नहीं था। इसलिए गांव की केवल कुछ ही महिलाओं ने शादी की। इन महिलाओं से शादी करने के बाद उनके पति इस गांव में एक हफ्ते में केवल 2 दिन ही बिता सकते थे। बाकी 5 दिन उन्हें शहर में जाकर पैसे कमाने होते थे और वो कभी इस गांव में जमीन नहीं खरीद सकते थे। साथ ही साथ वो इस गांव के मुखिया भी नहीं बन सकते थे और किसी भी महिला के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उन पतियों को शादी से पहले अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा भी गांव की महिलाओं को मदद के लिए देना होता था। अब ये शर्तें इतनी सख्त थी कि पुरुष खुद इन शर्तों को सुनकर इस गांव की महिलाओं से शादी नहीं कर रहे थे और कुछ चंद मर्द जो कर रहे थे वो शहरों में रहने पर मजबूर थे। समय बीतता गया और ब्राजील का नोएवा डी कोर्डेरो गांव महिला शक्ति के नाम से प्रसिद्ध होने लगा। इस पर डॉक्यूमेंट्री बनी। यहाँ कुछ टूरिस्ट भी आए। आज इस गाँव में बड़े पैमाने पर खेती का काम होता है। यहाँ एक कारखाना भी है जिसमें कपड़े बनाए जाते हैं। आज के समय में यहाँ की महिलाएं खुद पति की चाहत में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है और अपने लिए एक जीवन साथी की तलाश कर रही है। जो भी पुरुष इनसे शादी करना चाहता है उसे इनकी और इस गांव की शर्तें माननी ही पड़ती है। लेकिन अब गांव की ज्यादातर महिलाओं ने फैसला लिया है कि जो पुरुष उनसे शादी करेगा वो हफ्ते में 4 से 5 दिन उनके साथ गांव में रुक सकता है। उसे अपना जीवन इन्हीं महिलाओं के बीच बिताना होगा और उसकी मर्जी है कि वो अपनी जमीन का कुछ हिस्सा शादी करने के बाद महिला को दे या नहीं। लेकिन अगर कोई मर्द यहाँ शादी करके रहता है तो उसे एक तय अमाउंट अपनी पत्नी को देना होता है, जो कि उन दोनों के बीच नेगोशिएट कर कर तय किया जाता है। साथ ही पुरुष को वहाँ मौजूद हर एक महिला की बात माननी पड़ती है और उनकी भावनाओं को समझना पड़ता है। कुछ पुरुषों ने ऐसा करने का फैसला भी लिया है और आज वो इन्हीं महिलाओं के साथ इसी गाँव में रहते हैं। गाँव में खुले आसमान के नीचे एक गेट टुगेदर पॉइंट भी है, जहां पर यहाँ की महिलाएं गाना गाती हैं, डांस करती हैं और एक दूसरे का मनोरंजन करती हैं। और डॉलर डेलेनी, जो कि इस गांव की पहली महिला मुखिया थी, उसे याद करती हैं, क्योंकि डॉलर डेलेनी अब इस दुनिया में नहीं है। बता दें, इस गांव में सिर्फ एक ही दुकान है जिससे पूरे गांव के लोग सामान खरीदते हैं। साथ ही यहाँ एक पोल्ट्री फार्म है और एक बड़ा सा किचन है जहाँ सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। शुरुआत में ये महिलाएं दुखी थी, इनके पास कुछ नहीं था, ये अकेली थी। लेकिन आज इनके पास गांव में बिजली, पानी, पक्के घर और खेती सब कुछ है। और अगर किसी चीज की कमी है तो वो है पुरुष। अगर कोई इनसे शादी करना चाहता है तो ये उसका स्वागत करती है, उसके साथ अपना पूरा जीवन बिताती है। पुरुष को केवल इनकी शर्तें माननी पड़ती है और ऐसा कुछ पुरुष करते भी हैं। पिछले 22 सालों से ये व्यक्ति इसी गांव में रह रहा है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं। ये दोनों महिलाएं इसकी पत्नी है और ये दोनों ही महिलाएं इसी गाँव की है। ये दोनों ही महिलाएं अपने पति को बहुत प्यार करती हैं और ये शख्स इन दोनों महिलाओं को कोई आपत्ति नहीं है कि इनका एक ही पति है। वैसे दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद क्या आप इस गांव में जाने की इच्छा रखते हैं? आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।